हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन हुज मीन डिस्टेंस इज 1.588 टाइम्स द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. द रिवोल्यूशन टाइम of planet will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Kepler's law of planetary motion. तो उसमें बेसिकली हम यहाँ पे थर्ड लॉ का यूज करेंगे. जो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ कैपलरी मोशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो सन होता है वो यहाँ पे किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है, और जो प्लैनेट होते हैं हमारे पास वो सन का राउंड लगाते हैं. उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हमारे पास जो प्लैनेट और सन के बीच की डिस्टेंस होती है, जो हम एवरेज या मीन डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो डिस्टेंस का यहाँ पे क्यूब होता है वो टाइम पीरियड के यहाँ पे स्क्वायर के प्रपोर्शन में आता है. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कोई प्लैनेट है वो सन का राउंड लगा रहा है, तो यहाँ पे सन का राउंड लगाने में उसको जितना भी टाइम लगा उस टाइम पीरियड का अगर हम स्क्वायर करें, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट. प्लैनेट और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस होती है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमें टाइम पीरियड का जो यहाँ पे स्क्वायर है वो देखने को मिलता है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये पूछा गया है, हमारे पास एक प्लैनेट है जो सन का राउंड लगा रहा है और उसकी जो मीन डिस्टेंस है दैट इज 1.588 टाइम्स ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इस डिस्टेंस को आर से कंसिडर करें तो जो प्लैनेट के लिए मीन डिस्टेंस है दैट इज 1.588 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. इसका यहाँ पे 1.588 टाइम्स हमें देखने को मिलेगा. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सेकंड, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे रिवोल्यूशन टाइम ऑफ द प्लैनेट पूछा गया है. तो वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो टी स्क्वायर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻3. तो प्लैनेट और अर्थ के टाइम पीरियड का अगर हम कंपैरिजन करें तो वी कैन से टाइम पीरियड फॉर प्लैनेट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, इसका जो स्क्वायर होगा that will be equal to the distance, mean distance for the planet divided by mean distance for the earth. इसकी जो पावर आएगी यहाँ पे ये 3 के बराबर आएगी. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर करें, और क्योंकि हमें प्लैनेट के लिए टाइम पीरियड निकालना है और अर्थ के लिए जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो 1 ईयर के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ है वो सन का राउंड एक कंप्लीट 1 ईयर में ही कंप्लीट करता है. तो वी कैन से हियर टाइम पीरियड फॉर प्लैनेट विल बी गिवन एज मीन डिस्टेंस फॉर प्लैनेट डिवाइडेड बाय मीन डिस्टेंस फॉर अर्थ होल रेज टू पावर. यहाँ पे अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट कर दें तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू टाइम पीरियड फॉर द अर्थ. अर्थ के लिए जो टाइम पीरियड है ये 1 के बराबर आएगा. तो प्लैनेट के लिए हम टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो प्लैनेट के लिए जो टाइम पीरियड आएगा वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज 1.588 होल रेज टू पावर 3/2 इंटू 1. अगर हम यहाँ पे 1.588 की पावर 3 कर दें और फिर उसका स्क्वायर रूट कर दें तो अप्रोक्सीमेट ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 2 के बराबर निकल के आएगी. सो वी कैन से इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 2 ईयर्स के बराबर. यानी हमारे पास जो प्लैनेट है वो सन का जो राउंड है कंप्लीट 1 राउंड वो 2 ईयर में यहाँ पे कंप्लीट करेगा. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द रिवोल्यूशन टाइम ऑफ प्लैनेट विल बी 2 ईयर्स. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.